तनुजा, अभिषेक। दरवाजा खोलो यार। हाँ, आई। अभिषेक के बाहर जल्दी से चुप जाओ। मैं क्यों छुपूं? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस दो मिनट। वो बाहर दरवाजे पे खड़ा है, प्लीज जाके चुप जाओ। तो उसे बाहर है तो उसकी जगह बाहर ही। अभिषेक प्लीज ऐसे मजाक मत करो, प्लीज जाके चुप जाओ। अच्छा नहीं लगता, वो बाहर खड़ा है, प्लीज। वो तुम्हें यहाँ देखेगा। अच्छा एक मिनट, ये तुम वो सब छोड़ो, इधर 2-4 प्यार की बातें करते हैं, उसे बाहर है तो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे विश्वास करके, फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हमेशा ये याद रखूंगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो। चलो जाओ खोलो जाओ, वो बेचारा वेट कर रहा है। दरवाजा खोलो यार। हाँ अभिषेक, 2 मिनट दो बस। प्लीज चुप जाओ। ये गुस्सा। एक शर्त, ओके? बोलो क्या शर्त है? शर्त मुझे एक प्यारी सी मीठी सी पप्पी देनी होगी। क्या वैसे क्यों दिख रही? अरे जान नहीं, पप्पी मांगी है। पप्पी दो, किस। तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। मेरी वजह से कैसे बेशर्म हो? अरे हाँ, मतलब अगर तुम मुझे हर रोज करीब 10, 20, 40, 50, 100 पपियां दो तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा। देखो, जिस इंसान को चीज नहीं मिलती ना तो उसके पीछे भागता है, तो फिर वो शर्म से बेशर्म बन जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करोगे, तुम्हारी बात मान जाओगी? मैं अभी जाके दरवाजा खोलती हूँ और अभिषेक को बता दूंगी कि तुम यहाँ क्यों। जाओ, खोल दो। उसे मैं बोल दूंगा कि हम लोग एक ही कमरे में सोए, एक ही बेड पे सोए। जाओ। झूठ क्यों बोलोगे तुम? हम कब एक बेड पे सोए? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? बोलने में बोल दूंगा। अरे जाओ, खड़ी क्यों? जाओ। अरे जाओ, वो बेचारा नॉक करते करते बूढ़ा हो जाएगा। जाओ। और वैसे ही मुझे शादी तोड़नी थी तो ऐसे टूट जाएगी। लो। अभिषेक तुम्हारी तरह नहीं है, जो छोटी छोटी बात पे मुझ पे विश्वास न करे, शादी तोड़ दे। ये क्या है? वो एक्चुअली कमरे में बैठा गया था तो इसलिए वो यहाँ आ गया? हाँ, वो डर के, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ तनुजा? मतलब एक बेड की वजह से तुम कभी बेड से लेके काउच से लेके वापस बेड, कहां घूम रही थी? एक बेड की वजह से इतना परेशान हो गई? हाँ, वो बैट ने बहुत परेशान किया, रात भर सोने भी नहीं दिया। एनीवे, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि आज शॉपिंग के लिए चलें? नहीं अभिषेक, आज मुझे घर में बहुत काम है, मैं बाद में कभी चलूंगी। चलो ठीक है। एनीवेज, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड ऋषि सिंह बेदी से। देखना चाहता हूँ मेहंदी के लिए क्या अरेंजमेंट किया उसने। अदरवाइज उसका तो यही लगता है कि ये करना आता है लेकिन काम करना नहीं आता। नहीं, तुम थोड़ा रूम साफ कर दो, इट्स अ मेस। सी यू, बाय। लाइफ इज अ मेस। ऋषि बाहर आ जाओ, अभिषेक चला गया है। ऋषि, हम चले आए। अरे वो तुम्हारे रूम में तुम्हें ढूंढने की। अब सोचो क्या करोगे? सोचो, तुम बोलो क्या करना है। ऋषि, तुम अभी भी मजाक सोच रहे हैं? ऋषि तनुजा के कमरे में से निकल रहा, यहाँ क्या कर रहा था? गौरी, विनोद, अरे कहाँ चले गए सबके सब? अरे सिस, वो सब बाहर गए। कुछ चाहिए? हाँ, कॉफी? अरे तो कॉफी बनाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, देखना कैसे कप ऑफ कॉफी बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ब्लैक या दूध के साथ? ब्लैक। ओके। ए, हाँ, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे अभी सो के उठे हो और उठ के सीधा इधर ही आ रहे हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम कहाँ? मैं तुम्हारे रूम में गया था, तुम वहां थे नहीं। कहाँ थे? ब्रो, आई नो ऋषि कहाँ से। वॉशरूम में। जब तुम मेरे रूम में आए तो मैं वॉशरूम में था। मैं एक्चुअली रात भर वॉशरूम में सोया, बहुत मजा आया। इट्स लॉट ऑफ फन, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। थैंक गॉड इसने वॉशरूम चेक नहीं किया, तो आज तो बैंड ही बचा दी।
एनीवे मुझे तुमसे बात भी करनी है। मुझे वो मेहंदी के फंक्शन में जनरेटर चाहिए। क्यों? लाइट जाने वाली? जा सकती है, और इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मुझे जनरेटर चाहिए ताकि शादी किसी और फंक्शन में रुकावट ना हो। फिर चाहे कोई फ्यूज उड़े या फ्यूज उड़ाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उड़ाने वाला तो जनरेटर भी उड़ा सकता है। नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर शादी के ऑर्गेनाइजर, जरा बैठिए, और भी बातें करनी है आपके साथ। यार बहुत जोरों से लगे, वॉशरूम जाना है। क्यों पूरी रात वॉशरूम में सो के आए? तुम्हारा काम नहीं हुआ? पूरी रात डाइजेशन प्रॉब्लम है यार। ओ यार, प्रॉब्लम हो रही है। अरे जाओ, समझ आना। नहीं तू समझ आ तो मैं समझाता हूँ। अरे कहाँ से पागल आ गया, निकल यहाँ से। पूरा लंदन घूमोगी ना तो इतना बेवकूफ और पागल इंसान तुम्हें नहीं मिलने वाला। यार चलो कॉफी पिलाता हूँ तुम्हें। ये ऋषि तो यही आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मायरा, हाय हाय, आज इतने प्रिटी फेस पे गुस्सा क्या? ऑल ओके? क्या हो गया? तुम ये सब क्यों कर रहे हो ऋषि? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? बात क्या है? एके, माय ब्रो, दुनिया का बेस्ट ब्रदर है वो, समझे तुम? लंदन का दी मोस्ट फेमस बैचलर है वो। लड़कियां मरती है उससे शादी करने के लिए। और तनुजा, फिर उसके बारे में बात करें तो जहां तक मुझे मालूम है ना, वो एक अच्छी लड़की है, संस्कारी है, वैल्यूज की रिस्पेक्ट करती है। तो तुम ही सोचो, अगर वो मेरे भाई के साथ रहना चाहती है तो मेरा ब्रो कैसा इंसान होगा? You know what? जितनी रिस्पेक्ट तनुजा मेरे ब्रो की करती है ना, उससे कई ज्यादा मेरे ब्रो करते हैं। You know why? Because he's a wonderful human being. अरे कोई और लड़का होता ना तो तनुजा जैसी ब्यूटीफुल लड़की को पता नहीं कितने चांस मारता उस पर। जिन्होंने मेरे भाई ने क्या किया है, क्लोज जाने की कोशिश तक नहीं की उसने। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर कोई डिजर्व करता है तनुजा को तो वो सिर्फ मेरा भाई है, तुम नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? They're perfect match यार, they're just made for each other. ओके मायरा, रिलैक्स, ठीक है? ये मेरे, अभिषेक और तनुजा के बीच का मामला है, तुम प्लीज बीच में मत आओ, बेहतर होगा। जी नहीं, मैं आऊंगी बीच में। क्यों नहीं आऊंगी? आफ्टर मैं एकी की बहन हूँ, समझे तुम? अगर कोई मेरे ब्रो का सपना तोड़ने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उसे टॉलरेट नहीं करूंगी। ऋषि, कई दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे भाई का सपना तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे तनुजा नहीं चाहती है फिर भी कर रहे हो यार, फिर भी उसकी जिंदगी में घुसे आ रहे हो। क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, देख लिया था मैंने उस दिन जो तुम तनुजा को जोर जबरदस्ती रिंग पहना रहे थे ना, तो मैंने देख लिया था। मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मैंने सोचा क्यों सीन क्रिएट करना है बेकार में, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि तनुजा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई से शादी करेगी। अगर वो नहीं चाहती ना तो वो एंगेजमेंट ही नहीं करती, समझे तुम? ओके मायरा, रिलैक्स। ऋषि प्लीज मुझे कहने दो। तुम ना ये सब पता नहीं क्यों कर रहे हो, सिर्फ अपनी बेटी की कस्टडी जीतने के लिए तुम तनुजा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, फिर से ये नाटक कर रहे हो। सो ऋषि सिंह बेदी, जस्ट बैक ऑफ फ्रॉम हियर, ओके? जस्ट स्टॉप योर नॉनसेंस। ओके मायरा, बस रिलैक्स। तुम जानती कितना हो मेरे और तनुजा के बारे में, जो इतना बोले जा रही हो? हमारे पास के बारे में तुम जानती क्या हो? देखो, तुम्हें अपने सो कॉल्ड ब्रो मिस्टर एलिजिबल बैचलर के बारे में बात करनी है, आई एम ओके विद दैट। जितनी तारीफ करनी तुम करो। ये मेरी जिंदगी के बारे में कमेंट मत करना बस। क्यों नहीं करूं? अपना रियल फेस देख के बुरा लग गया ऋषि? यही होता है, जब रियलिटी सामने आती है ना तो ऐसे ही बुरा लगता है। तुमने 7 साल पहले तनुजा की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब फिर से आ गए उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। एक मिनट, मैं तनुजा जिंदगी बर्बाद नहीं? वो मायरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? झूठ बोल रहे हो तुम ऋषि। You are always a selfish. I am not selfish. I just love her, okay? और पता है क्या? तनुजा अभिषेक के साथ शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। पूछो क्यों? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। नहीं करती है। वो मुझसे ही प्यार करती है। नहीं करती है ऋषि, तुम नहीं समझ रहे हो। मेरी बात सुनो मायरा, तनुजा एक ऐसी लड़की है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया आज तक, सिर्फ एक इंसान से, और वो मैं हूं, सिर्फ मैं। वो इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि तान्या मेरी बेटी है और नेत्रा और मैं, हम दोनों उसके पेरेंट्स हैं। लेकिन पता है क्या? अपने दिल को सुकून देने के लिए वो किसी और का दिल कभी नहीं तोड़ेगी, और हो सकता है किसी और का दिल तोड़ने के चक्कर में अपना दिल तोड़ ले, लेकिन वो जानती है कि अगर उसका दिल टूटा तो मेरा दिल ज्यादा टूटेगा, मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, और फिर मेरे टूटे हुए दिल के साथ वो बस रोते रहेगी। उसे बहुत तकलीफ होगी मुझे तकलीफ में देखकर। वो ऐसी लड़की है, मेरी तनुजा सबसे अलग है, सबसे अलग। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ने वो भूत ना आपके इस हाउस में रोटेट करता है। हाँ।
क्या बोल रही हो मासी जी? समझाइए ना इसे, कोई भूत वूत नहीं होता। अरे हाँ हाँ मैडम जी, मेरे को सब पता है। आप एडुकेटिंग लोग ना ये भूत वूत पे विश्वास नहीं करते। पर मासी जी मैं सच्ची कह रही हूँ, सच्ची भूत है। ये सब बातें छोड़, मुझे ये बता भूत देखने में कैसा था? मासी जी मैंने ना उसका फेसबुक तो नहीं देखा, वो बेडशीट के इन हाउस में था। अच्छा, उसके पाँव देखे? आगे थे या पीछे की तरफ थे? नहीं मासी जी, मैंने ना उसके पैर तो क्या, मैंने उसका कुछ भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ना भूत ना बेड के ऊपर था, हीरो जी के रूम में। फिर तो डेफिनेटली भूत है। हाँ मासी जी, हाँ हाँ मासी जी, अब तो मुझे भी लगता है कि सच में भूत ही होगा। हाँ मैं कह रही हूँ ना, सच में भूत है। तो फिर हमको सबसे पहले भूत को भगाने की पूजा करनी होगी। गौरी तू एक काम कर, पूरे घर में धूप दिखा के आ जा। अरे मासी जी आप ध्यान से शाउट करो ना, मैं उसी की तो प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी देखना, मैं सारे हाउस में ना धूप देके ना उस भूत को ना ऐसे करके ना पास आउट कर दूंगी। हाँ बिल्कुल भगा दो उस भूत को। हाँ मैडम जी, हाँ। अच्छा, उसको भगा देना। हाँ, जो भी कर बहुत जल्दी कर। बस अभी करती हूँ। अब तुम ही बताओ, अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए मैं किसी भी हद से नहीं गुजरूं? तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बताओ माया, चुप क्यों हो? क्या मैं गलत हूं? तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? पर जब तनुजा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब तुम नहीं थे उसके साथ ऋषि। मैं नहीं था उसके साथ, कि मुझे पता ही था कि तनुजा है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। हर एक गली नुक्कड़ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तनुजा मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन पता है क्या, मुझसे एक गलती हुई। मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने उसका दिल तोड़ा, क्योंकि मैंने उसके सामने किसी और से एंगेजमेंट की। लेकिन मेरा वो जानबूझ के नहीं की, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैंने उसके दिल को ठेस पहुंचाई। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मुझे भी ठेस पहुंचती, मुझे भी बहुत दर्द होता। यहाँ उसे दर्द हुआ। जानती हो क्यों? क्योंकि उसके दिल में बहुत प्यार है। वो प्यार सिर्फ मेरे लिए है। मुझसे बहुत प्यार करती है, और जहां प्यार होता है वहां दर्द होना तो मुनासिब है। जहां प्यार होता है वहां दर्द है, और जहां दर्द होता है वहां प्यार। तुम बताओ मेरा, क्या मुझे दो दिलों को जोड़ने का हक भी नहीं है? बताओ ना, चुप क्यों? मैंने तनुजा से बेपनाह मोहब्बत की, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दो जिस्म एक जान है, दो दिल एक अरमान है। अरे शिरीन, फरहाद, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, ये सब तो कहानियां हैं जो मैंने तुमने बचपन में सुनी थी। अरे असली इश्क तो मैंने किया है, तनुजा ने किया है। इसे प्यार कहते हैं, और मुझे गर्व है अपने प्यार पे। अगर तुम्हें बस बहुत हुआ ऋषि, तुम्हें अपनी हरकतें अब बंद करनी हो। तुम जानते हो कल रात जो तुम मेरे रूम में आए थे, गौरी ने सब कुछ देख लिया, वो भी हम दोनों को एक चादर के अंदर। उसे लगा कि उसने किसी भूत को देखा है। मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम मनप्रीत को फोन करती हूँ, उसे जरूर पता होगा कि उसका मूड खराब क्यों है। मनप्रीत, मैं तनुजा। ऋषि का मूड बहुत खराब है। तुम जानते हो क्यों? बात वो वहां पर अपना घर बसा रही है, और ये लड़का अपना बसा बसाया घर छोड़ करके यहाँ से जा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रही है कि पागल ये नहीं है, पागल वो है। बस कितनी बार आपसे कहता हूं बारे कुछ मत, पर आप नहीं समझेंगे। हाँ, वो एक्चुअली तुम्हारी सगाई के बाद ना घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, इतना बड़ा झगड़ा हो गया। और तुम्हें तो पता ही है, एक ही इंसान से भाई तुम्हारे लिए झगड़ते हैं, मॉम से। झगड़ा? पर क्यों हुआ झगड़ा? भाई जब भी झगड़ते हैं
तो वो सिर्फ एक ही तो रीजन होता है, मॉम से झगड़ते हैं। जिस भी इंसान से तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए झगड़ते हैं। एक्चुअली जब भी झगड़ा हुआ है ना तो हमेशा झगड़ा बढ़ा है, रुका ही नहीं। और वो भी उस लड़की के लिए हुआ है जो आज की डेट में भाई के साथ में ही नहीं। सॉरी, मुंह से निकल गया। मैं भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हारे बोलने का क्या मतलब था, मैं समझ सकती हूँ। मेरे काम करोगे? हाँ बोलो ना, बोलो हुक्म। तुम प्लीज ऋषि से मिलने आ जाओ। देखो, एक तुम ही हो जिससे वो अपनी सारी दिल की बात शेयर करता है। तुम उससे मिलोगे तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लीज। अगर भाई को मेरी जरूरत हो, मैं साथ में नहीं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से तुमने कह दिया तो 100%। यू डोंट वरी, मैं अभी भाई के पास जाता हूँ। थैंक यू। मॉम से झगड़ते हैं, जिस भी इंसान से तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए झगड़ते हैं। और वो भी उस लड़की के लिए हुआ है जो आज की डेट में भाई के साथ में